गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर का लास्ट पार्ट 4। कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट पूरा कैलेंडर फिनिश हो जाए और किसी वजह से बचता तो 20 मिनट का बचेगा वो लास्ट पार्ट में डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आज ही खत्म कर दें इसको। ठीक है, चलिएगा। तो टाइप 3 हमारी, जब वर्ष महीना व तारीख अलग अलग हो, तो ये टाइप सबसे हार्ड होती है और यही टाइप बचती थी जब सब कुछ बदल रहा है। देखो 27 मार्च 2006 को शनिवार है, तो 1 मई 2018 क्या हो। देखो सर, वर्ष भी बदल गए, महीने भी बदल गए, तारीख भी। तो सर इसमें दो चीजें हैं। अब पार्ट 3 जिसने नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पार्ट 3 को जरूर देखें, जब ये समझ में आएगा। ठीक है, अब उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें सालों के विषम दिन लिखा सिखाए थे और महीनों के, और उन दोनों को मिलके कंसेप्ट लगेगा इसमें, दोनों ट्रिक्स। ठीक है सर, 6 से 18 साल इन सालों के विषम दिन अलग निकाल देंगे। सर 27 मार्च से 1 मई ये महीनों के विषम दिन अलग, बस दोनों मैंने सिखा रखे हैं। सर सालों के विषम दिन कैसे निकालते हैं, सालों का अंतर डिफरेंशियल का प्लस लीप बटे 7। तो सर सालों का अंतर 18 और 6 का 12। सर लीप वर्ष कितने आएंगे, 6 से 18 तक 12 के में। देखो सर लीप वर्ष कौन सा काउंट करते हैं जिसमें फरवरी 29 की होती हुई गुजरती है। सर क्या 6 लीप वर्ष है? नहीं है सर। 6 के बाद क्या आया, 7 नहीं आया, 8 है। सर हर 4 साल, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 पे जा नहीं सकते सर। क्यों? क्योंकि 18 तक पूछा। और सर जितने भी लीप वर्ष बीच में आते हैं वो सारे काउंट होते हैं, क्योंकि उनमें फरवरी 29 की होती हुई गुजरती है। तो सर 8 भी बीच में आया, 12 भी, 16 भी, तो तीनों के तीनों लीप वर्ष है। तो कितने लीप वर्ष आए? 3। सर विषम दिन कितने आएंगे सालों के, 12 और 3 15, 15 को 7 से भाग किया 1। सर सालों के विषम दिन तो आगे 1। सर आगे जा रहे हैं तो ये विषम दिन हमारा रिमाइंडर जो आएगा प्लस का आएगा, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस का। सर 6 से 18 सालों के जो विषम दिन निकाले उसमें हम कहा जा रहे हैं आगे की तरफ, तो विषम दिन कितना है 1, तो शेष हमारा क्या आएगा प्लस का, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर मार्च से मई, अब इसमें भी आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सीधा चल रहे हैं, उसी साल की बात। अब सालों को छोड़ दो, मार्च से मई, मार्च अप्रैल मई, सीधा जा रहे हैं सर। और सीधा जाते हैं सर तो क्या करते हैं, विषम दिन निकाल के पहले क्या करते हैं शेष दिन, और जहां तक पहुंचना होता है उसकी पूरी दी हुई तारीख की डेट। सर 27 मार्च हो चुका है, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, 31 तय हुआ, कितने विषम दिन बचे, पहली बार में शेष दिन लेते हैं 4। सर अप्रैल 30 का होता है, 30 में विषम दिन 7 से 28 2। ठीक है सर। सर मई पे तो के पहुंच रही है तो दी हुई तारीख 1, तो सर विषम दिन कितना है 4 2 6 और 1 7। सर 7 तो 0 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 7 को 7 से भाग करेंगे 0, 0 या 7। तो सर इसमें भी रिमाइंडर मार्च से वही जा रहे हैं प्लस का, क्या आया 0, और दोनों को और मिलाओ 0 में 1 जोड़ोगे तो 1। सर 1 प्लस करना माइनस, सर प्लस करना 1, शनिवार के 1 दिन बाद रविवार। यही हमारा आंसर। सर इस टाइप में कुछ भी नहीं है, मिलके लगेंगे दोनों कंसेप्ट हमारे जो पार्ट 3 में पढ़ते हैं। ऐसी सर 28 अप्रैल 2020, सर 1 जनवरी 2011। तो सर सालों के विषम दिन निकाल लो पहले और महीनों के अलग। बस सर 20 से 11 कितने साल का अंतर है, 9 का। सर लीप वर्ष जो काउंट करने हैं इसमें 20 से 11 पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ काउंट करेंगे। सर एक तो 20 ही हो गया लीप वर्ष, 20 से पहले कब आएगा, हर 4 साल बाद भी लीप वर्ष आता है, हर 4 साल पहले भी। तो 20 से 4 साल पहले 16, 16 से फिर सर 12, सर 12 से 8, सर वहां तक जाने नहीं है, 11 तक जाना बस। सर जो लीप वर्ष बीच में आते हैं वो तो एग्जैक्ट काउंट होते हैं। सर 16 और 20 दोनों ये लीप वर्ष है। सर 20 काउंट होगा या नहीं होगा, तो सर देखें 20 28 अप्रैल, सर 2011 में जा रहे तो 20 में अप्रैल पूरा होता हुआ जाएगा पीछे की तरफ, मार्च फरवरी जनवरी, तो 20 की फरवरी होती हुई गुजरेगी, तो ये भी लीप वर्ष काउंट होगा। तो कितने लीप वर्ष आए 3, 9 और 3 12 को 7 से भाग किया सर 5 आया सर। अब सर ये 5 प्लस का है माइनस का, सर आग पीछे की तरफ जा रहे 20 से 11, तो ये 5 आया सर हमारा माइनस का। ठीक है सर। सर महीनों के विषम दिन निकालो, अप्रैल से जनवरी। सर उसी साल में अप्रैल से जनवरी जा रहे तो उल्टा चल रहे हैं ना, अप्रैल से जनवरी, हमें तो सीधा चलने आया था अप्रैल मई जून इस तरह से। सर उसी साल में उल्टा चल रहे अप्रैल जनवरी, तो अब सर क्वेश्चन उल्टा कर दो, मैंने फर्स्ट में पार्ट 3 में बताया था जब। तो सर जनवरी से अप्रैल चलो, सर जनवरी से अप्रैल चलो, उसमें सीधा चल देंगे।
तो पहली बार में क्या लेते हैं सर, शेष दिन। लास्ट में जहां पहुंचना होता दी तारीख, यहां से चलना और यहां पहुंचना हमें, ठीक है सर। 1 जनवरी हो चुके, जनवरी होती है 31 की। सर कितने दिन बचे, 30, 7 चौक 28, 2, ठीक है सर। सब जैसे ही हम इस पे जाएंगे फरवरी पे, तो बच्चे सर इसे लीप बर्ड्स काउंट कर लेते हैं 20 में। मैंने नहीं कर रहा है लीप बर्ड्स है, लेकिन सर लीप बर्ड्स में तो एक ही दिन पड़ता है, फरवरी 29 की होने की वजह से। तो सर लीप बर्ड्स तो यहाँ इधर काउंट हो जाते हैं ना, जब सालों के विषम दिन निकालते हैं। तो वो दोनों वर्ष लीप हो या साधारण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा बस ये याद रखना है, जब भी साल महीना तारीख वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें फरवरी हम 28 की ही काउंट करेंगे, चाहे वो लीप बर्ड्स हो या ना हो। होगा दोनों में तब भी, ये 20 होता है 16 होता है, तब भी हम फरवरी 28 काउंट करते। क्यों करते सर, क्योंकि सर लीप बर्ड्स तो हमने इधर काउंट कर लिए ना, वो देखो 20 इधर काउंट हो गया, तो दो बार काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लीप बर्ड्स में एक ही दिन पड़ता। तो ये हम आगे से याद रखेंगे। सर फरवरी आएगी 28 की, लीप बर्ड्स होने की वजह से 29 है, लेकिन लीप बर्ड्स उधर काउंट कर लिया, तो हमेशा हम क्या मानेंगे फरवरी इन तरह के क्वेश्चन में 28 की। तो 28 में विषम दिन 7 चौक 28, 0। सर मार्च 31, 3, 31 होते 7 चौक 3। सर अप्रैल पे तो पहुंचना हमें यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अप्रैल पूरे दी हुई तारीख लेंगे, 28 को जब लिखेंगे तो विषम दिन 7 चौक 28, 0। तो सर ये कितना है, 3 और 2 5। सर 5 प्लस का आया माइनस का। सर पीछे जा रहे हैं अप्रैल से जनवरी, पीछे जा रहे हैं तो ये भी माइनस का। -5 और -5 कितना हो गया सर, 10। और सर 10 को दिन तो होते नहीं, सप्ताह में 7 होते, 7 से आगे आ रहे हैं तो 7 से भाग कर दो, एक बार रिपीट हो जाए, 7 एक कम 7, सर 3। तो रिमाइंडर आया सर -3। अब सर 3 माइनस करना है हमें, पॉजिटिव आया तो प्लस, -3 करो या 4 प्लस करो, एक ही बात है। 7 बनाने के लिए मैंने बता रखा, -3 आएगा तो 4, 4 आएगा तो 3, उल्टा कर देंगे। सर मंगलवार के 4 दिन बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो सर आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। सर मैंने दोनों तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। 3 कम करेंगे मंगल से तो सोम, रवि, शनि, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं है सर इस चैप्टर में, ठीक है सर। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, जो है हमने पार्ट 3 में दोनों कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, महीनों के दिन निकाल ले और सालों के, दोनों को कंबाइन करके लगा दो। बस ये देखो, आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेना, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है सर। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट सर, ठीक है सर। मैं रफ कर देता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 1 सेकंड में। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आज क्लास का। 2 मार्च 2016 को अगर बुधवार है तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है सर। ये क्वेश्चन सर देखिएगा, सर देखिएगा 2 मार्च 2016 को बुधवार है, 25 जनवरी 2004 कौन सा, सारी चीजें लगे सर। सालों के विषम दिन निकालो और महीनों के, बस 2 हिस्सों में कमाए सर। 16 से 4 तक के विषम दिन और ये महीनों के, मार्च से, बस महीनों में देखना सीधा जा रहा है। सर सालों के विषम दिन निकालना तो बहुत सिंपल है सर, अंतर करो 16 और 4 का, 12।
सर लीप वर्ष कितना आएंगे 16 से 4 तक। देखो सर पीछे की तरफ जा रहे तो पीछे की तरफ काउंट करेंगे सर। एक तो 16 हो गया, 16 से 4 साल पहले 12, फिर 8, फिर 4। सर बस यहीं तक रुक जाओ, 4 तक ही जाता हूं। सर जो बीच में आते हैं वो तो काउंट होंगे क्योंकि उनमें फरवरी 29 की होती है सर। 12 और 8 तो बीच में। सर 16 और 4 को देखना है, दिए हुए हैं सर। 16 काउंट होगा नहीं होगा सर। 27 2 मार्च 2016 दिया है सर। पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 16 की पूरी साल जाएगी, 15 पे भी पहुंचेंगे, फिर 14 पे, फिर इस तरह से जो 4 पे पहुंचेंगे सर। 16 में मार्च है तो फरवरी होती हुई गुजरेगी सर। पीछे की तरफ जा रहे हैं सर। 4 सर 2004 में देखो 25 जनवरी सर। 2004 में 25 जनवरी पहुंचे, पीछे की तरफ चल रहे तो फरवरी से जनवरी आया होगा पीछे की तरफ सर। ये भी काउंट होगा। तो सर लीप वर्ष कितने आए 4। अगर देखो तुम 4 से भाग देने वाला तरीका निकालते, 12 में 4 3 लिख देते, लेकिन वो गलत हो जाता सर। अब देखो 12 4 16 को 7 से भाग किया सर, कितने आए भी समझे नहीं। तो सर पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं सर। यहाँ पीछे जा रहे हैं हम 16 से 4, तो रिमाइंडर नेगेटिव आया पीछे -2। तो सर सालों के विषम दिन आए 2, रिमाइंडर आ गया मैं। सर महीनों के देखो मार्च से जनवरी सर। सालों से कोई साल की बात हो रही है सर, साल को छुपा दो। मार्च से जनवरी सर सीधा चल रहे उल्टा सर। उल्टा चल रहे मार्च से आगे तो अप्रैल आता है, जनवरी कहाँ आता है सर। तो मार्च से जनवरी उल्टा चल रहे तो ट्रिक उल्टी कर दो नीचे से। जनवरी से मार्च हमें सीधा चलने की आदत है, ठीक है सर। जनवरी फरवरी। अब सर पहली बार में क्या लेते हैं शेष दिन, लास्ट में क्या लेते हैं दी हुई तारीख। तो 25 जनवरी हो चुके हैं सर। कितने दिन बचे इसमें 6। तो 6 में विषम दिन 6 ही रहेंगे, 7 से भाग होगा ही नहीं। फिर आएगा सर फरवरी। अब बच्चे से दोनों लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में यहाँ काउंट कर लेते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है क्वेश्चन। सर लीप वर्ष में जनवरी है, लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है दोनों। तो जनवरी का फरवरी 29 की काउंट कर लेते हैं बच्चे। और मैंने अभी बताया तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में 29 की काउंट नहीं करनी हो फरवरी, वो लीप वर्ष हो या ना हो। देखने में हमें लग रहे दोनों लीप वर्ष है, क्यों नहीं करनी सर। लीप वर्ष में एक ही तो दिन बढ़ता है 29 तारीख के सर। लीप वर्ष तो हम इधर काउंट कर लेते हैं ना, सालों के जब विषम दिन निकाल लेते हैं, अभी काउंट कर लिया। तो सर अब फरवरी हमें कितने की माननी है 28 की ही माननी है, ठीक है सर। लीप वर्ष उधर काउंट हो गई तो सर जनवरी के बाद फरवरी 28 की मानेंगे। 7 6 28 0। सर मार्च दी हुई तारीख लेंगे, ठीक है सर। 2 में विषम दिन 2 सर। 6 और 2 8। 8 को 7 से भाग करोगे 1 सर। 1 ये पॉजिटिव आएगा, रिमाइंडर ये नेगेटिव सर। मार्च से जनवरी पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये भी माइनस का। -2 और -1 कितना हो गया सर -3। तो सर 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करो या 4 प्लस कर दो सर। बुधवार से 3 दिन पहले क्या आता है, बुधवार से 3 दिन पहले आता है सर मंगल सोम रविवार। तो आंसर क्या आ गया सर रविवार, ठीक है सर। आपको अब अच्छे से उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें मैंने सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में बता दिया था, ठीक है सर। सालों के विषम दिन निकालना भी और महीनों के भी, और दोनों को कंबाइन करके ट्रिक लगती, ठीक है सर। और सर हम इसे दिन निकालने वाली ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले इसका दिन निकालो, फिर उससे कंपेयर करो, उससे करो, लेकिन जरूरत ही नहीं है हम डबल क्यों लगाए सर, मेरे को मालूम है कंसेप्ट, ठीक है सर। आगे चलते हैं, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन प्रूव कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा सर, कर दूं सर रफ इसे, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 सर 10 अक्टूबर 2003 को अगर सोमवार है तो सर 29 जून 2015। सर पीछे की तरफ चलने वाला ही क्वेश्चन हार्ड होता है, मैं पीछे की तरफ वाला ही ज्यादा करा, ठीक है सर। अब देखिएगा सर इसमें दो सारी चीज अलग है, तो सर सालों के विषम दिन अलग निकाल लो और महीनों के विषम दिन अलग निकाल लो। बस देखो सीधा चलने होता सर, वर्षों में 3 से 15 सीधा चल रहे तो रिमाइंडर पॉजिटिव लेंगे सर। 3 और 15 का अंतर 12, तो सर साल का अंतर आया 12, डिफरेंस सीधे सालों का अंतर 12। सर लीप वर्ष कितने होंगे, 3 तो नहीं है सर, 15 चल रहे तो आगे की तरफ लीप वर्ष काउंट करेंगे, पीछे चलेंगे तो पीछे की तरफ। सर 3 लीप वर्ष नहीं है, फिर क्या आएगा 4, 4 के साल 4 साल बाद 8 आएगा, फिर सर 12, 12 के बाद 16 आया सर, वहां तक जाने नहीं है, 15 तक जाना।
और सब तीनों के तीनों लीव बर्ड्स ये तो बीच में पड़े ना, तीनों तीनों काउंट होंगे, 4 भी 8 भी 12 भी बीच में पड़े तो फरवरी 29 की होती गुजरी। सर लीव बर्ड्स कितना है 3। सर 12 3 15 को 7 से भाग किया 1, तो सर रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है सर, समझे नहीं? सर ये प्लस हो गया माइनस, सर 3 से 15 आगे की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव लेंगे रिमाइंडर। ठीक है सर। सर अक्टूबर से जनवरी, हम सालों को चुका दो, उसी साल की बात हो रही है। मान लो 10 अक्टूबर से 29 जून, जनवरी नहीं सॉरी जून, 10 अक्टूबर से 29 जून। सर अक्टूबर पहले आता है जून, सर जून आता है पहले, हम उल्टा चल रहे तो ट्रिक उल्टी कर दो, नीचे से हमें सीधे चलने के आए थे ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है सर, तो ट्रिक उल्टी कर दो नीचे से। सर 29 जून से अक्टूबर, सर पहले क्या करते हैं शेष दिन, और लास्ट में जहां पहुंचना होता है वहां दी ही तारीख, तो हमें कहां पहुंचना है 29 जून से 10 अक्टूबर। सर 29 जून हो चुके, जून होता है 30 का, तो विषम दिन 1 और 1 ही रहेगा, 7 से भाग नहीं होगा सर। सर जून के बाद जुलाई 31, तो विषम दिन 3। तो जुलाई के बाद अगस्त, विषम दिन 31 में 3। सर सितंबर 30 2 5। सर अक्टूबर पे तो हमें पहुंचना तो पूरे लेंगे दी हुई तारीख, और दी हुई तारीख 10 है सर, विषम दिन कितने हो जाएंगे 10 में 7 एकम 7 3। सर जितने 7 बनने उड़ा दो, 3 3 4 1 7, 3 और 2 5। सर ये 7 से अब छोटा आ गया, रिमाइंडर यही रहेगा। ठीक है, जब कब तक सोल्व करते हैं, जब तक हमारा शेष 7 से छोटा या 0 है। सर 5 ये सर 5 रिमाइंडर पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव। सर अक्टूबर से जनवरी पीछे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव, -5 + 1 क्या होगा सर, -5 + 1, कम में से सर ज्यादा घटा रहे हैं, 1 में से 5 तो -4। सर 4 कम कर दो, या क्या कर दो सर 7 बनाने के उल्टा कर दो 3+, और 3+ करना हमारे लिए आसान है। सोमवार के 3 दिन बाद मंगल बुध बृहस्पतिवार। ठीक है, और 4 कम करोगे तब भी। ठीक है सर, अब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, लेकिन उसे ही समझ अच्छे से आएगा जिसने पार्ट 3 देखा है, और जिसने नहीं दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो पहले उसे देखे जब देखे इसे। ठीक है, ठीक है सर, 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आज ही कैलेंडर खत्म हो जाए पूरा। ठीक है सर, मैं कर देता हूं वापस से। ओके सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो देखिएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इनका सा, जब ज्यादा गैप आ जाए तो कैसे करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए सर, जो भी क्वेश्चन हो गए मैं भूल गया, आप डाल देना नंबर। ठीक है सर, 2 फरवरी 1950 को अगर शुक्रवार है, ठीक है सर, तो 14 नवंबर 1996 को कौन सा दिन होगा। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन है सर, देखिए गैप ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दिन निकाल के भी कर सकते हैं, हमें ये ट्रिक ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है सर, हमें दोनों कंसेप्ट में भी पीछे सिखा चुका। सर सालों के विषम दिन निकाल लो और महीनों के। सर 50 से 96 कितने का अंतर है, 6 बड़ा ही है, 6 में 0 गया 0, 9 में 5 गया 4। सर 46 साल का, क्योंकि 19 में 19 गया वो 0। सर 46 तो वर्ष आए। सर लीप बर्ड्स अब कहां तक काउंट करें, इसमें बहुत गैप आ रहा है, तो सर लीप बर्ड्स निकालने की मैंने ट्रिक डायरेक्ट बताई थी आपको, जब गैप ज्यादा है छोटा है तो लिख लेंगे ऐसे 4 8 12 16 के पीछे। सर उसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, सर आने वाली 29 फरवरी लो, आने वाली 29 फरवरी लो जिस साल में आएगी, और दोनों का अंतर करके क्या कर दो सर 4 से भाग कर दो सर। सर आने वाली 29 फरवरी सर 50 में तो आएगी नहीं सर, क्योंकि लीप नहीं है, लीप बर्ड्स में आती है 29 फरवरी। सर 50 के बाद क्या 51 नहीं सर 52 में आएगी, क्योंकि अंतिम अंक 4 से कट गया। सर आने वाली लीप 52 1952। सर 96 के बाद कब आएगी, तो 1952 में होगी सर। 96 के बाद सर 96 में 29 फरवरी आएगी, सर आएगी लीप बर्ड से, लेकिन सर ये तो 14 नवंबर, इसमें तो गुजर चुकी है ना, आने वाली ले रही है। अब 96 के बाद कब आएगी, 1996 के 4 साल बाद 2000 में सर 2000 में।
सर दोनों का अंतर करो, 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, 19 में 19 गया 0। सर 48 को 4 से भाग कर दो, कितने लीप वर्ड्स आएंगे एग्जैक्ट 12, तो कभी गलती नहीं। और 7 से भाग करके विषम दिन निकाल दो सर, ठीक है सर। या तो जोड़ के भाग कर दो या डायरेक्ट ठहीं पे भाग कर दो। देखो 7 पंजे 35, 7 6 42 4, 7 एकम 7 5, सर 5 4 9 को 7 से भाग करोगे फिर 2, ठीक है। और जोड़ के भाग करते 46 और 12 58 को 7 8 56, तब भी 2 ही आएगा, ठीक है सर। कोई सर सालों के विषम दिन 2 आए सर, 50 से 96 आगे आ रहे हैं तो प्लस का रिमाइंडर आया। सर फरवरी से नवंबर जाना है अब। सर अब देखो फरवरी से नवंबर सर सीधा जा रहे हैं, अब तो फरवरी मार्च अप्रैल नवंबर आगे ही जाता है उसी महीने में, तो सर ट्रिक सीधी रहेगी, वहां से लगाओ, जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वहां लेते हैं सेशन तक, यहां से चलेंगे। सर फरवरी हो कितने की काउंट करेंगे हमेशा, वो लीप हो या ना हो 28 की। बच्चे सोच रहे हैं सर 96 लीप वर्ष है तो इसमें 29 की काउंट करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष तो एग्जैक्ट इधर काउंट हो जाते हैं ना वो। तो फरवरी सर 28 की 2 दिन हो चुके हैं, 26 बजे, 26 में विषम दिन 7 21 5, ठीक है सर। मार्च आएगा 31 3, अप्रैल 30 2, सर मई 31 3, सर जून 30 2, जुलाई 31 3, सर अगस्त 31 3, ठीक है सर। सितंबर 30 2, अक्टूबर 31 3, सर नवंबर दी हुई तारीख और यहाँ शेष दिन सर 14 नवंबर पूरे विषम दिन तारीख लेंगे, 14 की 14 7 दूनी 14 0, तो 0 आ गए विषम दिन। अब सर उड़ा दो, 5 और 2 7, और जी 3 और 2 5 और 2 7, सर उड़ गए। तो क्या बचा सर 3 और 3 6, 3 9 3 12, सर 12 में विषम दिन 7 एकम 7 5, सर 5 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सर पीछे आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सर 5 और 2 7, सर हर 7 दिन बाद वही दिन होता है और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 प्लस करो या 7, एक ही बात है। शुक्रवार का आंसर क्या आ जाएगा सर शुक्रवार, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कितना भी छोटा हो सबको हम कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है सर। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। कुछ और क्वेश्चन पर चलते हैं सर। जब पढ़ दो सर, इसे मैं ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखिएगा सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे अगला पंद्रह अगस्त 1947 को अगर रविवार है, ठीक है, तो 26 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है सर। ये सर देखिएगा वही काम करेंगे सर, सालों के विषम दिन निकालेंगे पहले, अब महीनों के, बस ये देखना आगे जा रहे हैं पीछे, ठीक है सर। 47 से 98 सर आगे की तरफ जा रहे तो आगे की तरफ लीप वर्ष काउंट करेंगे। 17 और उसमें बड़ा कौन है, 47 और 98, 8 में 7 गया 1, 9 में 4 गया 5, सर 19 से 19 गया 0, तो सर सालों के अंतर आया 51। सर लीप वर्ष कितने आएंगे सर, गैप जब ज्यादा आ रहा तो हम डायरेक्ट निकालेंगे सर, आने वाली 29 फरवरी किस साल में गुजरेगी, दोनों में जो दिया उसमें देखेंगे। सर 47 में तो आएगी नहीं आने वाली 29 फरवरी, क्योंकि 47 तो 7 आना है और लीप वर्ष कब होगा, 47 के बाद अगला 48, सर 1948। सर 1998 लीप वर्ष नहीं है, अगला 1999 2000 आएगा सर। सर दोनों का अंतर करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में 4 गया 5, 19 में 19 गया 0, 5 4 से 52 को भाग करेंगे 13, तो सर लीप वर्ष कितने आएंगे 13। अब तुम अपने अकॉर्डिंग निकाल ले तो गलत हो जाता है, 51 को 4 से भाग कर दो 12 बार कटता था, ठीक है, और वो गलत हो जाता, ठीक है सर। अब देखो 7 7 49 2, 7 एकम 7 6, और 6 और 2 8 को 7 से भाग किया सर, ठीक है सर।
या तो जोड़ के भाग कर दो, 51 और 13 64, 64 5 7 3 63, एक ही बचे वो आपके। सर ये तो ठीक है, आगे जा रहे 47 से 98, सर ये तो प्लस का है रिमाइंडर, समथिंग एक हो गया, प्लस का एक हो गया रिमाइंडर। सर अगस्त से जनवरी, अब उसी साल की बात हो रही सर, इसमें तो उल्टा चल रहे हैं, अगस्त से जनवरी, अगस्त से जनवरी थोड़ा आता है, अगस्त से तो सितंबर अक्टूबर ऐसे चलेंगे सर, और उसी साल में आना, अगर जनवरी जाएंगे आगे हम, अगस्त सितंबर अक्टूबर तो अगली साल आ जाएगी, तो सर उल्टा जा रहे हैं, तो फिर उल्टी कर दो, जनवरी से अगस्त, सर जनवरी से अगस्त आता है। सर पहली बार में शेष दिन, फिर लास्ट में दी हुई तारीख, सर 26 जनवरी हो चुकी है, शेष दिन कितने बचे, 31 की होती है 5। सर फरवरी 28 की काउंट करनी है, वो लीप हो या ना हो, क्योंकि लीप वर्ष इधर काउंट हो जाते हैं। फरवरी 28 की 0, मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, सर मई 31 3, सर जून 30 2, और जुलाई 31 3, सर अगस्त पूरा दी हुई तारीख 15 लेंगे, और यहां से स्टार्ट सर 15 विषम दिन 7 दिन 14, 107 उड़ा दो, 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 और 2 5। सर ये 5 रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, सर पीछे आ रहे हैं ऐसे नेगेटिव, -5 प्लस सर 1 में से 5 गया -4, सर 4 माइनस कर दो, या क्या कर दो सर 7 में 3 प्लस, तो रविवार के 3 दिन बाद सोमवार मंगल बुध, ठीक है। तो हम सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, यही आएगा। अगर आप पहले 15 अगस्त 1947 का दिन निकालोगे, फिर उससे कंपेयर करोगे, फिर ऐसे ही इसका जब भी आंसर बुद्धू आ गया, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तो कितना भी गैप आए सालों का अंदर सर कोई दिक्कत नहीं है, लीपर्स निकालने के लिए एक्यूरेट तरीका बता रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट कितने आएंगे, ठीक है सर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, रब कर दो सर इसे। ओके सर, ले लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आपको ये टाइप पूरी अच्छे से समझ आ गई। अब टाइप चेंज करते हैं सर, टाइप 4। टाइप 4, और टाइप 4 में सर वो क्वेश्चन आते हैं आने वाले, कल वाले आपने पढ़े होंगे, मैं उसकी आपको बहुत शानदार ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है सर। अब देखिए, चलिए करिए स्टार्ट सर। अब देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिएगा सर। यदि बीते कल से दो दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है सर, तब आने वाले कल के आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, या कौन सा दिन होगा, ठीक है सर। ठीक है सर, अब आपको मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊं। सर जब भी आने वाले कल और बीते कल से रिलेटिव क्वेश्चन आया हो, यहाँ 2 दिन बोले या 4 दिन बोले या 8 दिन 10 दिन, कितने भी,
आप जो करते हो ना इस तरीके से, पहले आज बना लेते हो, फिर आज के हिसाब से फिर ये पॉइंट लगा लेते हो, एरो लगा लेते हो, ये दिन गिनते हो ऐसे, ये इस तरह से। इस तरीके को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। अभी मैं डिटेल समझाऊंगा इसका एक क्वेश्चन का जब बताऊंगा, ठीक है सर। अब मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ सर, आपको मालूम है आगे जाना प्लस, पीछे जाना माइनस। सर आने वाला और बीते कल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो सर उसमें ट्रिक सिंपल सी है, बस हम आज को काउंट नहीं करेंगे सर, जो आज है आज को काउंट नहीं करेंगे। क्या है सर, आज जो है आज को काउंट नहीं करेंगे सर। अब दिन निकालो, उसमें कितने विषम दिन है और 7 से भाग करो, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालो, आगे जा रहे हैं प्लस, पीछे जा रहे हैं माइनस, ये बताया सर। इसमें आज को काउंट नहीं करना सर। बीता कल 1 दिन हो गया सर, 2 दिन पहले सर 2 दिन ये हो गए सर, ठीक है सर। पूछा गया आने वाला कल सर 1 दिन हो गया सर, उसके भी 4 दिन बाद का सर 4 हो गए। अब कितने विषम दिन आए, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो और जितने 7 बनने उन्हें उड़ा दो सर, या डायरेक्ट सबको जोड़ के सर 4 1 5 2 7 है सर, खत्म हो गया। 7 से 1 को भाग करेंगे, विषम दिन कितने हैं सर 1, और आप सबको जोड़कर भाग करोगे तब भी वही 4 1 5 2 7 और 1 8, 8 को 7 से भाग करोगे 1। अब सर ये एक रिमाइंडर तो आ गया सर, प्लस करना माइनस इसका कैसे पता पड़ेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। आने वाले करके 4 दिन बाद क्या होगा सर, बाद का दिन पूछा है तो मैं आगे जाना है ना, तो सर शुक्रवार था दिया हुआ दिन, शुक्रवार। और सर शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या होता है, शनिवार, ठीक है सर। देखा कितना सिंपल था। अब सर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर देता हूं सर। आप बोलोगे सर प्रूव करो ये कैसे, तो मैं प्रूव कर देता हूं सर। मैं आज की कोई भी तारीख मान लेता हूं, आज सर, आज जैसे मैंने मान ली 2 तारीख है, ठीक है सर। आज की क्या तारीख है 2। अब सर चलो देखो, तो सर इसने बोला बीते कल से 2 दिन पहले, सर बीता कल ये हो गया, उससे 2 दिन पहले 1 2, ठीक है सर। अब आगे चलो सर, इसने बोला सर आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा सर, तो आने वाला कल सर लेगा 1 2 3 4, ठीक है सर। तो हम अपने इच्छा से कोई भी तारीख मान सकते हैं सर। जैसे मैंने देखो, इसने बोला था बीते कल से 2 दिन पहले, सर आज मान लिया मैंने, आज से बीता कल और उससे भी 2 दिन पहले सर। फिर बोला आने वाले कल, आने वाला कल ये रहा, उसके 4 दिन बाद 1 2 3 4, ठीक है सर। जैसे मैंने आज की तारीख मानी सर, 15 तारीख है, कोई से भी महीने की मान लो, 15 तारीख है, ठीक है सर। ये 15 तारीख मानी सर। इसने बोला 2 दिन पहले, सर 15 तारीख से 2 दिन पहले को सर ये वाली तारीख कितनी हो जाएगी, 15 से 2 दिन पहले 14, ये 13 और ये 12, ठीक है सर। तो इसने बोला था सर बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, सर आज मैंने 15 तारीख मानी है और उससे 2 दिन पहले का दिन कौन सा होगा सर, 1 दिन पहले ये हो गया बीता कल, उससे आज से पहले बीता कल, फिर 2 दिन पहले 1 2 सर ये वाला दिन, और ये वाला दिन शुक्रवार है, और सर तारीख मैंने मान ली 12, ठीक है सर। 15 आज की मानी थी मैंने से। अब सर ये बोला आने वाला कल, आने वाले कल 16 हो जाएगी सर, 4 दिन बाद 17 18 19 20, तो सर इसका निकालना हमें। अब क्वेश्चन देखो प्रूफ होगा सर। इसने बोला था बीते कल से 2 दिन पहले, तो आज मैंने माना आज की कोई तारीख थी 15, कोई से महीने की मान लो, जनवरी की, जुलाई की, अगस्त की, ठीक है सर। बीते कल से 2 दिन पहले, तो बीते कल को 14 तारीख, 2 दिन पहले क्या होगी 13 12 तारीख को किसको क्या दिया शुक्रवार सर। आने वाले कल को 16 तारीख होगी, उसके 4 दिन बाद सर 17 18 19 ये पूछो सर। आप देखो 12 से 20 तारीख तक कितने दिनों का गैप हो गया सर, सर 8 दिनों का गैप हो गया, 8 दिन आए अंतर। और सर विषम दिन कैसे निकालते हैं, जितने दिन है उसे 7 से भाग करके, 7 एकम 7, कितना आया सर 1। अब सर 1 प्लस करना या माइनस करना, अब आप बताओ। देखो 12 तारीख से 20 तारीख आगे की तरफ जा रहे हो तो 1 प्लस करना है सर, और जब सर शुक्रवार में 1 प्लस करोगे क्या आएगा, शुक्रवार में 1 प्लस करने पे शनिवार, तो सर ये दिन क्या आया शनिवार, ठीक है सर। अप्रूव कर दिया मैंने सर। तो अब आपको एरो वैरो खींचने की डायरेक्ट ट्रिक लाएंगे, आगे जा रहे हैं प्लस, पीछे जा रहे हैं माइनस, ठीक है सर। अब सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। सर बीते कल और आने वाले कल पे जब भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें आज को काउंट नहीं करेंगे, बट सिंपल सी ट्रिक ये है, ठीक है सर।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके, ठीक। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, दूसरा इस टाइप में। यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार था, ठीक है सर, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, पीछे में पूछा ना कौन सा दिन था या क्या होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, तो वही ट्रिक लगाएंगे सिंपल। देखो सर आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन और बीते कल से 3 दिन पहले जब भी इस तरह की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आने वाले कल और बीते कल से रिलेटिव कोई क्वेश्चन है, तो सर हम उसमें आज को काउंट नहीं करेंगे। सर आने वाला कल 1 दिन, 5 दिन बाद सर 5 दिन ये, सर बीता कल 1 दिन, सर 3 दिन पहले 3 ही, तो सर कितने विषम गिनाए उन्हें लिखो। सर सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो या जितने 7 बनने उड़ा दो। सर 5 1 6 और 1 7, सर कटेगा कितने बचा 3, तो सर 3 ही विषम दिन आएंगे, 3 ही शेष होगा कि 7 से 3 भाग होगा। और आप जोड़ के भाग करोगे, देखो 5 और 1 6 और 1 7 3 10, 10 को 7 से भाग करोगे, 7 3 7 3 कर। सर 3 प्लस करें या माइनस करें कैसे बताओगे? सर मैंने बताया अभी अभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग बता। सर पहले का पूछा, पीछे का पूछा, पहले का मतलब बाद में पूछे तो आएगा, तो पीछे का पूछा तो माइनस कर दो। और सोमवार के सर 3 दिन पहले क्या होगा? रवि शनि शुक्रवार, ठीक है सर, हो गया, कुछ भी तो नहीं है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। अगर 1-2 दिन तक आता था तो हम डंडे काट के कर लेते थे, अब यहाँ 10 दिन बोलते हैं, 11 दिन, तो कहां तक काटोगे इतने डंडे वहां पे सर, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। तो 2 क्वेश्चन और करते हैं एक साथ, फिर उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं, ठीक है सर। कर दूं सर रफ इसे, ठीक है सर, ओके। तो 2 क्वेश्चन लिखेगा एक साथ। यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, ठीक है सर। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, यदि बीते कल से
कल से 10 दिन पहले, बीते कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, मंगलवार था। तो आने वाले कल से कल से 11 दिन बाद क्या होगा, या कौन सा दिन होगा, ठीक है सर। आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, बस फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। एक सेकंड बस। ठीक है सर, अब देखिए सर क्या होगा, ट्राई आपने आ गया होगा आपका आंसर। ठीक है सर, अब देखिएगा, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। यदि बीते कल से 10 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल से 11 दिन। सर जब भी इस तरह की लैंग्वेज, आप देखो इसमें डंडे कहां तक काटोगे, नहीं हो सकता ना। तो सर देखिएगा, ट्रिक सिंपल सी मैंने बोला था, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आज को काउंट नहीं करते, बस ये याद रखना, आज को काउंट नहीं करना, ठीक है सर, आज को काउंट नहीं करना, इसको आज को नहीं गिनेंगे हम। यदि बीता कल 1 दिन हो गया सर, 2 दिन पहले 2 वो हो गए सर, आने वाला कल 1 दिन वो हो गया सर, 4 दिन बाद 4 दिन वो हो गए सर। सर कितने विषम दिन है, 7 से भाग कर दो सबको जोड़ के सर, 7 बनता दिख रहा, 4 2 6 और 1 7, सर क्या बचा 1, या तो 4 2 6 1 7 और 1 8 को 7 से भाग करोगे तब भी 1 आएगा, फिर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रविवार है सर, और सर रविवार में 1 प्लस होगा या माइनस, सर देखो 4 दिन बाद, सर बाद का पूछा तो आगे जा रहे हैं, तो रविवार के 1 दिन बाद क्या होता है सर, सोमवार, क्या आ जाएगा सर, सोमवार। देखा, कुछ भी नहीं है सर। ऐसे इसमें देखो, यदि बीते कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, सर बीता कल हो गया 1 दिन, 10 दिन पहले 10 दिन वो हो गए सर, आने वाला कल 1 दिन सर, 11 दिन बाद, तो सर 11 दिन ये हो गए, उनको जोड़ो सर, बीता कल हो गया 1 दिन, 10 दिन ये हो गए, आने वाला कल हो गया 1 दिन, ऐसे 11 दिन। ऐसे इसमें सर बीता कल हो गया 1 सर, 2 दिन पहले 2 ये हो गए, आने वाला कल हो गया 1 और 1 4 है, तो इस तरह से हम निकालते सर, 7 से भाग कर दो सर, 11 और 10 21 डायरेक्ट कट गया 7 से, 1 और 1 2 सर, 2 आए समझे, 2 प्लस करें सर माइनस, सर देखिएगा मंगलवार दिया है सर, इसमें भी 11 दिन बाद आगे का पूछा, और पीछे में पूछता तो ये पूछता 11 दिन पहले हम बाद दिया होता तो हम 2 क्या करते, फिर कम कर देते सर, क्या होगा प्लस, और मंगलवार 2 दिन बाद बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है सर। अब आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है सर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, देखिए ठीक है सर, कर दूं ना, कर देता हूं, ओके। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट इसमें अब टाइप 4 ही चल रही थी, उसी में आज वाला रिलेटिव क्वेश्चन और करा सर। जैसे लिखा मैंने, यदि आज शनिवार है, तब आज के
15 दिन बाद 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन तो सर ये है, ठीक है सर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है नीचे, यदि आज इसे तो छोड़ करो थोड़ा सा, चल इसे ऐसा करो 16 दिन कर लो, ठीक है सर। यदि आज शनिवार है, तो आज से 16वां दिन क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। आज के 16 दिन बाद सर इसमें आज को काउंट नहीं करना सर। आज से 16वां दिन तो इसमें आज शामिल है ना इन 16 दिनों। जैसे मैं बोलता हूं देखो सर जैसे 1 तारीख है, ठीक है सर। मैं बोलूं सर 1 तारीख के 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, तो आप बोलोगे 1 तारीख के 2 दिन सर 2 आएगी, फिर 3 तो 3 आएगी सर। मैं बोलूं सर आज से दूसरा दिन क्या होगा, जब आज 1 तारीख है तो दूसरा दिन आज से, तो सर आज से दूसरे दिन में आज काउंट हो जाएगा, एक ये और एक दूसरा दिन क्या आएगा 2 तारीख। तो ठीक है सर, यहाँ 3 तारीख आई थी, यहाँ 2 आए, तो सर इसमें आज के बाद दिया है तो उसमें वो आज को हम काउंट नहीं करते। इसमें आज को हम काउंट नहीं करते, सीधा 2 प्लस करो 1 और 2 3। सर अगर आज से 16वां दिन तो इसमें आज शामिल है ना, आज को काउंट करना क्या आया 2 दिन प्लस हुए 1, ठीक है सर। ठीक है सर, आज से दूसरा दिन बताना था इसमें और आज से 2 दिन बाद, तो इसमें सर आज से बोले तो उसमें आज शामिल है, उसमें आज को काउंट करेंगे, और नहीं बोलेगा तो आज से तो उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो सर सीधा सिंपल सी ट्रिक थी, बस इसमें बहुत कुछ नहीं है। देखो सर आज का दिन तो हमें मालूम है कितने दिन बाद का निकालना, 16 दिन बाद। सर 16 में विषम दिन निकाल लो, और सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 16 में सर कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 2। सर इसमें डायरेक्ट हो गया हमारा 16 दिन बाद विषम दिन कितना है 2। सर 2 प्लस हो गया माइनस 16 दिन बाद का पूछा तो आगे जा रहे हैं, तो शनिवार के 2 दिन बाद सर क्या होगा रवि सोमवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोमवार, ठीक है सर। आज का तो मैं मालूम था शनिवार, अब 2 दिन विषम आए तो 2 प्लस कर दो, ठीक है। पीछे का पूछता 16 दिन पहले का तो माइनस कर दे। यदि सर आज शनिवार है तो आज से दिन, सर आज का दिन तो हमें मालूम है क्या है शनिवार। सर आज से 16वां दिन, इसका मतलब आज शामिल है तो दिन कितने बैठेंगे, आज से 16वां दिन का मतलब सर 15 दिन बाद का दिन निकालना है। जैसे इसमें तो डायरेक्ट 16 दिन बाद निकालना था, सर इसमें एक शामिल है ना वो आज, तो एक कम कर दो उसको, 16 में से 1 गया सर 15। तो सर आज से 16 दिन बाद का मतलब है कि आज से 15वां दिन। तो जब भी आज से क्वेश्चन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक कम करके उसके बाद का दिन निकल जाएगा। सर जैसे अभी मैंने बोला था ना 1 तारीख, एक आज से दूसरा दिन, तो एक तो ये होगी और दूसरा ये 2। तो सर आज से दूसरा दिन का मतलब सर 1 दिन बाद का होता है ना, तो सर एक कम हो जाता है। तो आज से 16वां दिन का मतलब है कि एक कम करके 15 दिन बाद का ही निकालना, उसमें आज शामिल है। सर 15 विषम दिन 7 दूनी 14 1। अब सर 1 प्लस करना माइनस, सर आगे जा रहे हैं, शनिवार के 1 दिन बाद रविवार, ठीक है सर। तो ये याद रखिए, आप जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। तो जब दिन पूछा जाए तीसरा दिन आज से या चौथा दिन 5वां दिन, तो सर उसमें एक दिन वो शामिल होता है, उसे माइनस करके उसके बाद का निकालना था। मैं बोलूं जैसे आज से मुझे छठा दिन बताओ, तो सर आज से छठा दिन का मतलब है एक दिन कम करके आज शामिल, तो 5 दिन बाद का बताना। मैं बोलूं सर आज से 9 दिन बाद, तो सर 9 दिन विषम है, 7 एवं 7 2 आए विषम, ठीक है सर विषम है, ठीक है। अब मैं बोलूं सर आज से 9वां दिन, तो इसका मतलब क्या होगा सर आज शामिल है, उसमें आज को काउंट नहीं करेंगे, 9 से 1 गया 8, तो आज से 8 दिन बाद का बताना, ठीक है। मैं बोलूं सर आज से चौथा दिन, आज से चौथा दिन का मतलब है सर 3 दिन बाद का निकलना, क्योंकि आज उसमें शामिल है। अब मैं इसे रब कर लेता हूं, ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। यदि सर
यदि बीते कल से 3 दिन पहले यदि बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब चौथा दिन क्या होगा? क्या? अब देखो सर, ऐसे घुमा घुमा के आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, लैंग्वेज चेंज। ठीक है सर, यदि आज शुक्रवार है तो आज के पैंसठ दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है सर, अब देखिए। ओके सर, देखिएगा हम आगे चलते हैं सर। इसने बोला सर बीते कल से 3 दिन पहले। सर इस तरह के क्वेश्चन में हम आज को काउंट नहीं करते, बीता कल एक सर 3 दिन वो हो गए। सर इसने चौथा दिन बोला, तब चौथा दिन क्या होगा? जैसे मैं बोला था तीसरा दिन क्या होगा, सर इसमें वो शामिल होता था एक कम करके, 3 से 1 कम 2। तो सर चौथा दिन क्या होगा? तो इसका मतलब 3 दिन बाद का निकालना, 1 कम करके 3। तो कितने सर विषम दिन? 3 3 6 और 1 7 क्या आ गया सर? रिमाइंडर 0 7 7 से का। तो सर रविवार में 0 प्लस करो या माइनस करो, क्या आएगा? रविवार। ठीक है सर, उत्तर हो जाएगा। सर अगला देखो, आज शुक्रवार है सर, आज के 62 दिन पहले, या तो डायरेक्ट पहले का पूछे या बाद का, तो सर उसमें आज काउंट नहीं होता, आज शामिल नहीं होता। अगर ये बोलता कि आज से 65वां दिन, सर आज से 65वां दिन कौन सा हुआ? आज शामिल है, तो 64 दिन बाद का निकाल दो, वही है। तो इसने बोला सर आज के 65 दिन पहले, तो 65 सर विषम दिन 7 दिन तड़े से कितना आया? तो सर 2 प्लस करना है। मैंने सर पहले का पूछा, पीछे की तरफ शुक्रवार से 2 दिन पहले क्या होता है? बृहस्पतिवार बुधवार। आंसर हो जाए हमारा। ठीक है, अब आपको समझ आएगा ये हमारा आंसर ये। ठीक है, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 65 है सर, 65 में समझें। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ठीक है सर, रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब सर चलते हैं उसमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। टाइप चेंज करते हैं सर। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है सर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।
अब देखिएगा सर, चलो क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब। ठीक है सर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब दोबारा कैलेंडर उसके जैसा कब है। जैसे 2020 में जैसा कैलेंडर 2020 में से 1 जनवरी को शनिवार है, तो ऐसा लीप वर्ष में कितने साल बाद होगा 1 जनवरी को सोमवार ही आई, फिर 2 को मंगलवार, इस तरह से सेम दिन आए और सेम तारीख पे। ठीक है, तो पुनः कैलेंडर कब होगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब पुनः कैलेंडर सेम लागू, पुनः कैलेंडर कब लागू हुआ। ठीक है सेम। सर अब देखिएगा क्वेश्चन पहला, जैसे मैंने लिखा सर 1990 के जैसा कैलेंडर के जैसा कैलेंडर कब लागू होगा। ऑप्शन देखो सर, 1996, बी 1997 और तीसरा सर सी 2001 और चौथा सर सन 2000। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए सर, अब एक तो ये क्वेश्चन है सर अब हम कैसे निकाले 1990 के जैसा कैलेंडर कब लागू होगा। सर अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे 6 प्लस करते हैं, कुछ 11 करते हैं। तो देखो सर, साधारण वर्ष में 6 और 11 तो होते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल भी होते हैं, 6 प्लस कब करना 11, और ऐसे ही कब हम उसमें लीप वर्ष में सर 28 प्लस करते हैं। ठीक है सर। अब सर ये ट्रिक जो है हमारी 6-11 वाली जो है ओरिजिनल नहीं है। ठीक है सर, ये 6 और 11 वाली जो है ये फेल हो जाती है सर जब हमारा वो लीप वर्ष आ जाए। अभी देखो मैं अब आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ मजबूत, और मैं आपको सालों के विषम दिन निकालने सिखा चुका हूँ। सालों के विषम दिन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट का प्लस लीप बटे 7। अब 0 आ जाएगा, रिमाइंड में तो सेम दिन आएगा ना, इसका मतलब कैलेंडर सेम चल रहा है। तो बस वही ट्रिक का अप्रोच यूज करो और आसानी से आंसर निकालो सर। देखो सर 1990 से 96 के ऐसे कैलेंडर, तो सर विषम दिन जो आएंगे वो सालों के वो 0 आने चाहिए, जब भी कैलेंडर उसके जैसा माना जाएगा, क्योंकि 0 पे वही दिन आएगा सेम जैसे दिया हुआ है। तो 1990 से 96 तक कैसे साल का गैप हो गया सर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सर देखो, साधारण का कैलेंडर जो होगा साधारण में रिपीट होगा, साधारण का कैलेंडर जब उसके जैसा आना चाहिए तो साधारण में होगा रिपीट। सर लीप का कैलेंडर लीप में रिपीट होगा, लीप का कैलेंडर लीप में रिपीट होगा। ठीक है सर। तो 1990 सर कैसा वर्ष है, अंतिम दो में देखिए सर, ये साधारण है, 4 से सर साधारण वर्ष है, तो साधारण कैलेंडर साधारण होगा सर, लीप वाला आंसर नहीं हो सकता सर। 96 ये तो लीप वर्ष है, ये आंसर नहीं हो सकता सर। 2000 ये अंतिम शताब्दी आ रहा, 400 चेक करेंगे, ये भी लीप वर्ष है, तो सर ये भी कैलेंडर नहीं हो सकता पुणे उसके जैसा। ठीक है, तो सर 1990 का जैसा कैलेंडर है तो 97 होगा या 2001 होगा। तो सर अब हम कैसे निकालें, तो सर मैंने आपको ट्रिक बताई है, सालों का अंतर प्लस लीप बटे 7। तो 90 और 97 का अंतर सर 7 साल हो गया। सर लीप वर्ष कितने आएंगे, 90 और 97, 90 तो नहीं है सर, आगे जा रहे हैं 91, 92। सर एक लीप वर्ष आएगा हमारा 92, 92 के 4 साल बाद 96। सर आगे जाएंगे नहीं, 2000 आएगा क्योंकि 97 तक चेक करते। 2 आए सर, 7 और 2 9, 9 में विषम दिन सर 2 होंगे ना, 7 से भाग करोगे ये कट गया 7 से 0। ठीक है, तो सर ये भी कैलेंडर नहीं होगा, तो बचा कौन सा आंसर सर, ये होगा हमारा। अब सर अब कहोगे प्रूव करो, सर मैं प्रूव करता हूँ सर। 1990 से 2001 तक से सालों का अंतर 90 और 10 2001 11 सालों का अंतर हो गया सर। सर 11 का हो गया। अब इसमें देखो सर लीप वर्ष कितने आएंगे, 90 से 2001 तक, 90 तो है नहीं सर, 92 आएगा, फिर क्या आएगा 96, 96 के बाद क्या आएगा सर 2000, क्योंकि ये भी तो लीप है शताब्दी, 4 से चेक करेंगे, 2000 से आगे जाएंगे नहीं तो 2001 तक पहुंचना, फिर 4 में आएगा तो कितने लीप वर्ष आए 3, तो 11 और 3 14, 14 में विषम दिन 0, तो सर यही होगा हमारा आंसर। तो जिसपे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा वो उसके जैसा कैलेंडर होगा, क्योंकि सेम दिन सेम उस पर आ जाएगी सेम तारीख पे। तो हमारे लिए सबसे सिंपल ये ट्रिक है सर। ठीक है सर, अगर तुम इसमें 6 प्लस करते 90 से 96 और 96 आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये
साधारण है, वो लीप वर्ष है। और 11 करोगे 90 में 11 तो 2001 आ जाएगा। सर हमें यही तो नहीं मालूम कि 11 कब प्लस करना और 6 प्लस कब करना है। ठीक है सर, अब देखो सर, ठीक है सर, अब देखिए कर दूं शेयर अगर, तो आपको ये ट्रिक बताई थी मैंने, डिफरेंस ईयर का प्लस लीप वर्ष बटे साल, पार्ट थर्ड में। ठीक है, तो ये सालों के विषय में निकालने थे और इससे हम वेरीफाई करके ऑप्शन से, और ये सब क्वेश्चन पे लगेगी। ठीक है, वो लीप का हो या साधारण का हो, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, हमें वहां किसी को करके नहीं दिखाना, हमें आंसर सही टिक करना। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन देखेगा। ये जरूरी नहीं ना कि 6 प्लस होगा या 11, हम भूल जाते हैं इसमें, और 6 और 11 वाला केस फेल हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब देखिए सर, दूसरा क्वेश्चन ऐसे में लिखा है सर, 2019 के जैसा कैलेंडर कब आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखो 2019 के जैसा कैलेंडर कब आएगा। सर ऑप्शन है इसके 2024, 2028, तीसरा 2023 और चौथा 2031। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है सर। अब देखिएगा सर, इसमें भी क्या करेंगे सर, पहले वर्ष पहचानना, साधारण है लीप सर, 19 2000 साधारण है सर साधारण है तो साधारण का कैलेंडर साधारण में रिपीट होगा, और लीप है तो लीप में। ठीक है, ठीक है सर। अब सर 2019 का कैलेंडर क्या होगा, ये वर्ष कैसा है, साधारण, ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी होगा साधारण वर्ष में। ठीक है सर, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का कैलेंडर क्या होगा, साधारण वर्ष के जैसा। सर ये 24 और 28 सर, ये तो दोनों लीप वर्ष है, ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि तो सर ये लीप वर्ष दोनों नहीं हो सकते। 30 और 31 सर साधारण, इनमें से हो सकता है कोई भी। अब सर अपनी सिंपल से ट्रिक लगाओ, सालों का अंतर 19 से 30 तक सर 11। सर लीप वर्ष कितने आएंगे, 11 और 30 के बीच 19 नहीं है सर, क्या आएगा फिर 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, आगे जाएंगे नहीं, फिर 32 आएगा, क्योंकि 30 तक 11 3 लीप वर्ष आए, और 11 और 3 14, 14 में सम साल से पूरे पूरे का क्या जीरो। सर यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें चेक ही नहीं करना। और आप चेक करना चाहो तो सर 19 से 31 12 लीप वर्ष कितने आएंगे, 19 से वहां तक एक तो 20 ही हो गया सर, 24 28 आगे 32 ले नहीं सकते क्योंकि 31 तक जाना, 3 इसमें आएंगे, 12 3 15 में सर विषम दिन थे। और रिपीट कैलेंडर होने के लिए क्या होना चाहिए सर, रिमाइंडर 0, जब भी तो विषम दिन 0 आ जाएंगे तो हमारा पहला दिन सोमवार था, सोमवार या सोमवार 0 प्लस करेंगे। ठीक है सर, तो देखा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें इस तरह का। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा कैलेंडर के लागू, हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन तो देखते के साथ गलत हो जाते हैं सर। ठीक है, ठीक है, अब चलिएगा सर पूछा आगे चलते हैं, सर्व कर देता हूं। ठीक है सर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। अभी तक सर इन दोनों में हम 11 11 प्लस कर रहे हैं। 19 में 11 प्लस किया तो क्या आ गया 2030, 1990 में 11 प्लस किया था 2001। सर 11 11 प्लस करने पे आ गया दोनों में। सर ये जरूरी थोड़ा कि 11 प्लस करने पाए, तो हमें 11 और 6 वाली ट्रिक तो लगानी ही नहीं है सर, हमें ट्रिक लगानी है यही वाली जो होता 2017, 2028, बी ऑप्शन 2023, सी ऑप्शन 2024 और डी ऑप्शन 2025। सर ये क्वेश्चन 2017 के जैसा कैलेंडर कब होगा, तो सर सबसे पहले वर्ष पहचानेंगे, साधारण है लीप। 17 साधारण सर 4 से नहीं कट रहा, तो सर साधारण 17 है, तो सर साधारण का कैलेंडर साधारण में रिपीट होगा। सर 28 2000 से लीप वर्ष है सर, ये गलत। सर 24 ये भी लीप वर्ष है सर, ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता सर, साधारण कैलेंडर लीप में रिपीट। सर 23 और 25 मुझे साधारण है सर। अब सर इसमें ऑप्शन से कर लो सर, तो 17 से 23 तक विषम दिन, सालों का अंतर डिफरेंस ईयर का, 17 और 23 का अंतर 6 होगा सर। लीप वर्ष कितने आएंगे 17 के बाद
3 साल बाद आएगा 17 तो है नहीं, 18 19 20, सर 20 हो गया। 20 के बाद सर 24 आएगा, वहां तक जा रहे हैं, 23 तक जाना। सर लीप वर्ड्स कितना है? तो 6 7 7, तो 7 से भाग क्या 0, और ये हमारा आंसर सब दिन 0 आना चाहिए। सर ये हो नहीं सकता, क्यों? देखो हमें आगे चेक करना ही नहीं है, जब आंसर है मैं प्रूव कर देता हूँ आपकी वो इसके लिए। 25 17 का अंतर सर 8 साल। सर 17 के बाद 20 आया, 20 के बाद क्या आया 24, तो 17 के बाद 20, 20 के बाद 24, तो सर इसमें कितने वर्ष आ जाएंगे? 2, और 8 और 2 10, 10 को विषम दिन 3 सर, और ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो रिपीट होने के लिए कैलेंडर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो सर आपने एक चीज देखी, इसमें कितना प्लस हुआ था? सर 17 से 23 तक हमारा कितने साल बाद 23 आया ना, तो सर देखो 2017, 17 से सर 23 लाने के लिए हमें आंसर क्या करना पड़ा? तो 17 से 23 लाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा सर? 6। तो इसमें 6 साल बाद रिपीट। सर उससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे जो मैंने 1990 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था? 2001 में सर। तो 2001 के लिए कितना प्लस करना पड़ा? 1990, 2001 में से 1990 11 सर। ठीक है सर। एक क्वेश्चन वो कराया था सर अभी 2019 वाला, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था सर? 2030 में। तो इसमें कितना प्लस करना पड़ा था? 11। सर अब इसमें क्या खास बात है? हम डायरेक्ट उत्तर इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। सर 2 में 11 प्लस करना पड़ा, हाँ 6। सर इसी क्या खास बात है इनमें 11 और 6 क्यों करना पड़ा? सर 11 और 6 में देखें सर, 6 जो प्लस करना पड़ा है, 17 जो है सर, 17 के पहले क्या आता है? 16वां साल, और 16वां क्या है सर? लीप। तो सर ये लीप वर्ष के तुरंत बाद का है, लीप वर्ष के तुरंत बाद। ठीक है सर। और ये 1990 से पहला सर 89 वो लीप नहीं है, 19 से पहले सर 18। तो ये लीप वर्ष से तुरंत बाद के नहीं है, अगले हैं। ठीक है, तो सर अब हम देखिए अब क्या करेंगे। हमारी ट्रिक जो बनी सर ये बनी, मैं इसे रफ कर देता हूं, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं। अब देखिएगा सर, ठीक है सर। अब सर मैं देखो आपको विषम दिन निकालना भी सिखाता हूँ, पूरे अच्छे से कंसेप्ट बताऊं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन करना है आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का इस तरीके से करना है, डिफरेंशियल का प्लस लीप वर्ड के साथ। इससे भी कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन पे नजर डालनी चाहिए। 6 से दे रखा है 11 से, अगर लीप वर्ड्स के तुरंत बाद का तो 6, अन्य सभी के लिए 11। तो सर मैं लिखा देता हूँ, देखिएगा। साधारण वर्ष का कोई भी क्वेश्चन आए रिपीट वाला कैलेंडर के लिए, ठीक है सर। सर 11 का प्लस करना और 6 प्लस कब करना? सर 6 का प्लस करना हमें, देखो लीप वर्ष के तुरंत बाद का, उससे पहला वर्ष चेक करो। 17 से पहला सर वर्ष कौन सा? लीप है, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद, लीप वर्ष के अगर तुरंत बाद का है तो पहले वर्ष चेक करना पड़ेगा, वो लीप तो नहीं। अगर लीप वर्ष के तुरंत बाद का तो सर 6 प्लस, और अन्य सभी के लिए सर क्या है? चाहे वो कुछ भी हो, बता देते हैं रिमाइंडर 1 2 3 बच्चे, हम उसको याद नहीं रखेंगे, हम इस तरीके से आसान याद रहेगा। सर लीप वर्ष के तुरंत बाद का तो 6 याद रखेंगे, और अन्य सभी के लिए क्या है? साधारण वर्ष। सर लीप वर्ष का कैलेंडर कब होगा? सर लीप वर्ष का 28 साल बाद। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। सर ऐसा क्यों? अब इसका भी प्रूफ देख लो सर। ठीक है, ऊपर से मैं इसे रख कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, जैसे 2017 है सर, 2017 लिखा था ये, 2017 का कैलेंडर कब होगा? ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें विषम दिन निकालते हैं हम सालों के। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं इधर से भी। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया 6 और 11 कब करना और 28 कब करना। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें 2017 तो उसके जैसा कब होगा? सर आपको पता है साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता, लीप वर्ष में 2 बढ़ते हैं, शुरू में बताया था बेसिक में। सर 2017 में सर विषम दिन कितने हैं? 1। जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, विषम दिन क्या आ जाएंगे? 0। उससे अगला वाला साल वो होगा उसके जैसा करेंगे। 17 में सर विषम दिन 1,
सर 18 में कितने आएंगे? 18 साधारण 1। सर 2019 कितने आएंगे? 1। सर 2020 कितने आएंगे? ये लीप बर्ड्स है तो कितने? 2 सर। तो देखते रहना जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, 7 से छोटा ना जाए। 7 से जीरो छोटा नहीं, जीरो बनना चाहिए। 7 जहां बन जाएगा हमारा। 2 1 3 2 4 1 5। सर 20 के बाद 2021। 21 में सर कितने होंगे? विषम दिन साधारण 1। सर 2022 में कितने होंगे? 1। तो जहां हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वहां तक कैलेंडर सेम होगा, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। देखो सर 2 1 2 3 2 5 2 7। सर सब क्या हो गए? 1 1 2 3 2 5 2 6 1 7। तो सर रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। सर 2022 तक रिमाइंडर हमारा जीरो है। 2022 के बाद क्या होगा सर? अब 23 जो चलेगा, जो 17 का कैलेंडर था वही होगा। तो 2023 के जैसा, उससे आगे आने वाला जहां तक रिमाइंडर जो है। ठीक है सर। तो अब देखो सर कितने सालों का गैप आया? 17 से वहां तक। ठीक है सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 6 प्लस 18 19 20 21 22 23। तो 6 साल आए ना सर। 1 2 3 4 5 6। तो हम इसलिए करते हैं सर। अभी देखो एक क्वेश्चन और प्रूव कर देता हूं मैं। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं विषम दिन। ठीक है सर। इसके रिपीटेशन के मैंने लिखा था 1990। ठीक है सर। हमें वहां तक चलना है जहां तक हमारा सेम नहीं आएगा। ठीक है 1990। सर 1990 इसे मैं रफ कर देता हूँ, इधर इधर से रफ कर देता हूँ जब बताता हूँ आपको। ठीक है सर। कर देता हूँ, ये तो नोट कर लिया होगा। ठीक है सर। लीप बर्ड्स के तुरंत बाद का तो 6 प्लस, और नहीं है तो क्या है? ठीक है सर। देखा 17 के बाद करंट कब आया? सर जैसे मैंने 1990 वाला क्वेश्चन लिया था, 1990 का करंट कब हुआ? तो जहां हमारा रिमाइंडर जीरो आता है। ठीक है। और साधारण करंट तो साधारण 1990 सर। तो 1990 में विषम दिन है एक साधारण। 91 सर 1। सर 1992 2, क्योंकि लीप है। ठीक है सर 1992। सर 1993 1। 1994 सर 1। ठीक है। ठीक है सर। अब देखिएगा सर 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। सर 1995। ठीक है सर। ठीक है सर 1। ठीक है सर। अब ये हो गया 95 के बाद सर 1996 कितना आएगा सर? 2। 1997 1। 1998 क्या आएगा? 1। 1999 1। सर 2000 कितना? 2। तो जहां तक वो रिमाइंडर जीरो हो जाए। ठीक है सर। सर ये लीप बर्ड्स के तुरंत पहले का तो है नहीं। लीप बर्ड्स के तुरंत पहले का तो है नहीं। लीप बर्ड्स के तुरंत पहले का तो है नहीं सर ये, क्योंकि 90 से 89 तो सर इसमें 6 तो प्लस होगा नहीं, 11 होगा। तो 11 विषम दिन देखो सर कहां तक आते हैं। इसमें कितना हुआ था? 6। तो 6 कहां तक आए थे? 2022 तक। 22 का 23 में। सर अब देखो 1 और 1 2 2 और 2 4 1 5 6 7 2 9 1 10 1 11 और 1 12 और 2 14। सर आ गया रिमाइंडर जीरो। कब आया? 2000 पे। तो 1990 के बाद 2000 रिमाइंडर आया। तो ये थोड़ा होता है हमारा सर, उससे अगला वाला साल 2000 तक तो ये हो गया। उसके बाद अब 2001 जो आएगा वहां से रिपीट होगा सर, क्योंकि 2000 तो लीप है ना सर ये। ठीक है सर। तो इस तरह से हम निकालते हैं विषम दिन। ऐसी 2017 के निकाल लो। देखो 2017 में सर क्या होगा? 1। 2018 में 1। 2019 में 1। 2020 में 2 लीप है। 2021 में 1। ठीक है। 2022 में 1। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, अब देखो। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, अब देखो इसमें सर क्या हुआ? 1 और 1 2 और 1 3 2 5 6 और 1 7। सर रिमाइंडर जीरो आ गया ना। तो 2017 से 22 तक जीरो हो गया, तो 23 से चलेगी ना। जैसे 1 जनवरी 2017 को सोमवार है तो 2022 तक पूरा खत्म हो गया साल। तो 1 जनवरी 2023 को ही सोमवार होगा, 1 जनवरी 2017 को। तो 2023 का तो अगला जहां रिमाइंडर जीरो है उससे अगला वाला साल रिपीट होता है। ठीक है सर। ये वाला। ठीक है सर। तो इसमें भी देखो कितना अंतर था, 1 2 3 4 5 6 सालों का। तो ठीक है 6 साल बाद रिपीट हुआ इसमें। कब ये लीप बर्ड्स के तुरंत बाद था 17 के। ठीक है सर। ये तो मैंने बता दिया 17 वाला तो सॉरी सर, तो बता दिया। ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे सर। 11 कब प्लस होगा, 6 कब होगा। ठीक है। ऐसे हम 28 दिन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इसके बदल के। ठीक है।
अब देखिए, अब आप पहचान लोगे जल्दी जल्दी, एग्जाम में आया था आपके पास। तो ये 6-11 वाली सर ट्रिक कब फेल हो जाती है, जब लीप ईयर क्रॉस नहीं होते ना तब। इसमें तो लीप ईयर क्रॉस हो रहे थे बीच में, जब क्रॉस नहीं होंगे देखना, अभी मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। पहले उससे पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हम मान के चलिए मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, आपसे बिल्कुल बेसिक से सर मैं बोलूं 2005 के जैसा कैलेंडर कब आए, तो सर आप क्या काम करोगे? सबसे पहले 2005 के जैसा कैलेंडर कब आप आएगा, बिगर ऑप्शन ये करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, 6+ कब करना, लीप वर्ष के अगर तुरंत बाद का है, और नहीं है तो साधारण कैलेंडर साधारण रिपीट होगा, लीप वर्ष के तुरंत बाद का नहीं है तो क्या क्या है सर। 5 जैसे ही देखा तो चेक करो, लीप वर्ष के तुरंत बाद का, 5 से पहले सर 4, लीप वर्ष के तुरंत बाद है तो सर क्या होगा 6+। 2005 का कैलेंडर कब होगा सर 2011, ठीक है सर। आगे सर 2006, तो 2006 का कैलेंडर कब होगा, 2007 का, 2008 का, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015। देखिएगा सर, अब देखिए सर ये लीप वर्ष के तुरंत बाद का था सर, 6 से पहले क्या था 5, सर लीप वर्ष के तुरंत बाद का नहीं है, 11 साल बाद, कितना 2017। सर 7 से पहले क्या था 6, सर ये भी लीप वर्ष बाद का नहीं है, कितना 11, 2018, ठीक है सर। तो ये लीप वर्ष आ गए तो लीप वर्ष वाला भी आगे बताएंगे, ठीक है सर। 2009 के बाद कब होगा सर, 9 से पहले 8, सर ये तो लीप वर्ष के तुरंत बाद का है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद का तो 6, कितना 2015। सर 2010 से पहले क्या था सर 9, सर लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष के तुरंत बाद का नहीं है तो 11, कितना 2021। देखिएगा 2010 में ऐसा कैलेंडर आया था तो 2021 में आएगा, वो आने वाला है 2021। सर 2011 का लीप वर्ष, 11 से पहले 10 लीप नहीं है तो सर 11, 2022 में। सर 2013, ये सर 13 से पहले 12, लीप वर्ष के बाद का 2013 के जैसा 6 साल बाद आया था, 2019 में आया था, ठीक है। 2014 से पहले सर 13 लीप नहीं है तो क्या था, कितना 2025, ठीक है सर। 2015 से पहले 14 लीप नहीं है तो क्या 2026। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा 6+ कब करना और 11+ कब करना, ठीक है सर। तो मैंने अभी लिखाया भी था आपको, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आगे चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे एक मैंने लिखा आपके लिए, अब देखना अब आप कैसे करोगे डायरेक्ट। मैं बोलूं सर 1997 के जैसा कैलेंडर कब लागू होगा, ऑप्शन है इसके 2003, ठीक है, 2004, सी 2005 और 2006। ये पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिखा है 1997 के जैसा कैलेंडर कब होगा, 1997 के जैसा कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, ठीक है दोबारा। तो सर देखो 1997 जैसी देखा साधारण वर्ष है सर ये, और साधारण वर्ष में इससे पहले वाला वर्ष देखो लीप तो नहीं है, 97 से पहले सर 96, तो सर ये तो लीप वर्ष के तुरंत बाद का है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद का है तो सर कितने साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर, 6 साल बाद। तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 2003, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिगर उसके, ये 4 और तो हो ही नहीं सकता सर, अब ये भी नहीं होंगे क्योंकि हमें तो मालूम था। और सर दूसरी ट्रिक क्या बताई थी अभी अभी, सालों का अंतर से उससे चेक कर लो सर, वेरीफाई करो। लीप वर्ष तो होगी सर 1997 से 93 के 2003 के बीच अंतर कितने सालों का सर 6 का। सर इनमें कोई लीप वर्ष है क्या सर, 97, 98, 99, 2000, सर 2000 आया, 2000 का 2004, सर एक लीप वर्ष आया, 6 एक साथ में सर नहीं जीरो, तो हम डायरेक्ट इससे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए सर। साधारण में कितना प्लस करेंगे 6 या 11, 6 कब करेंगे लीप वर्ष के अगर तुरंत बाद का है तो 6, और अन्य सभी के लिए 11, और लीप वर्ष है तो 28। सर अब ये कब फेल होती है ट्रिक, अब देखिएगा मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसे कर देता हूँ मैं राउंड सब, ठीक है सर, ओके सर। अब देखिएगा सर, तो आप सबको एक ही ट्रिक याद रखिए, ये वाली तो सबको याद ही है, तो सालों के विषम दिन निकाला डिफरेंस ईयर का लीप बटे साल, तो हम पुनः कैलेंडर रिपीट वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उससे हम कर लेंगे। सर अब देखो जैसे क्वेश्चन आया 1897 के जैसा कैलेंडर कब लागू होगा,
तो ऑप्शन देखिएगा सर 1909, 1903, तीसरा सर 1908 और चौथा 1907। ठीक है सर, ठीक है सर। 1903 नहीं है, हाँ है ऑप्शन। ठीक है सर। अब देखो सर ये ट्रिक कैसी होती है। अब तुम तो देख के एग्जाम में डायरेक्ट वो करोगे, तो इसलिए मैं इस ट्रिक को रेफर नहीं करता। जिसमें लीप बर्ड्स जो है क्रॉस नहीं होते ना, तो उसमें ये ट्रिक फेल हो जाती है 6-11 वाली। अब देखो सर कैसे। सर 1857 में है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार। अभी पीछे मैंने 6 और 11 वाले कराया था प्लस। ठीक है सर, उनमें लीप बर्ड्स क्रॉस हो रहे थे सब में, और जब लीप बर्ड्स होएगा ही नहीं क्रॉस, तो ये ट्रिक फेल है सर। 97 से 1897 से पहला वर्ड 96 सर, ये तो लीप है। और लीप है तो आप क्या करोगे एग्जाम में, जल्दी से ये कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार। ठीक है, तो लीप है तो आप क्या करोगे, 6 प्लस कर दोगे। 1897 6 साल बाद 7 6 13 9 1 10, 18 और 1 19, 1903, और आप तो टिक मार के निकल जाओगे, बस हो गया चमत्कार आप तो। और आप कूदते हुए लिख लोगे और ये आंसर गलत है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो ये 1903 में तो सर प्रूव करो। ठीक है, आप बोलोगे 1903 है, तो अब देखो मैं प्रूव करता हूँ इसे। 1903 है ही नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है देखो सर, सालों का अंतर चेक करो सर। 1997 में साधारण वर्ष है, तो साधारण सर ये लीप है, ये नहीं हो सकता सर। ये आंसर आप बोल लेते ना कि 1903 है, तो आप तो 1903 भी टिक करोगे अभी जो बताया 6-11 के हिसाब से। इसलिए ट्रिक को मैं पता है क्यों मना कर रहा था, देखना सर। तो 1897 से 1903 के बीच 13 में 7 गया 6 और 9 में 9 गया 0, कितने साल का अंतर आया सर, 6 का। सर लीप बर्ड्स कितने आएंगे 97 से 3 तक, 97 के बाद 98 99 100। सर वो तो 1900 है, और 1900 क्या है शताब्दी, और वो भी कौन सी साधारण, क्योंकि 400 से पूरा कटेगा ही नहीं, तो सर लीप बर्ड्स तो है नहीं। 1900 के बाद ना 1901 है, ना 1902 है, ना 1903 है। देखो ना 1901, ना 1902, ना 1903 कोई आया लीप बर्ड्स। तो सर इसमें तो लीप बर्ड्स क्रॉस हुआ ही नहीं, तो लीप बर्ड्स कितने हैं 0। और विषम दिन उसमें साल का कैलेंडर सेम होने के लिए विषम दिन 0 आने चाहिए थे। अभी बताया था ट्रिक लीप बर्ड्स वाली जो थी, डिफरेंशिएट का प्लस लीप। तो जिस क्वेश्चन में से 0 आ रहा था विषम दिन, वो कैलेंडर सेम रिपीट हो रहा था। तो देखा सर, अब ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका। तो इसलिए आपको मैं प्रेफर नहीं करूंगा 6-11 वाली ट्रिक लगाओ। आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, डिफरेंशिएट का प्लस लीप बटे 7। अब देखो सर, अब कौन सा होगा इसमें आंसर। सर ये तो गलत हो गया सर, इसे देखते हैं अब। ठीक है, अब ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, जो टीचर पढ़ाते हैं 6-11 ये सब गलत है, बकवास चीजें हैं। तो आपको क्या याद रखना है, डिफरेंशिएट का प्लस लीप बटे 7। 6-11 हमारे लिए तब तो अच्छा है जब उसमें लीप बर्ड्स क्रॉस हो रहे हो। जब लीप बर्ड्स क्रॉस नहीं होंगे तो सर वो ट्रिक फेल हो जाएगी 6-11 वाली। सर इसमें लीप बर्ड्स कोई भी क्रॉस नहीं हुआ ना, कोई भी आया ही नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी सर। अब 1897 से क्वेश्चन है, चेक करो। 9 में 7 गया सर 2, और यहाँ कितना बचा, 9 में 9 गया 0। 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 0 में से 9 नहीं जा सकता सर, हासिल लो। 9 में 7 गया 2, 0 में से 9 नहीं, हाथ से हासिल किया 10, 10 में से 9 गया 1 सर, 12 सालों का अंतर। 18 में से 18 गया 0 सर, अंतर आया 12 सालों का। सर लीप बर्ड्स निकालो इसमें। 1897 तो नहीं है सर, 98 भी नहीं है, 99 नहीं है, 1900 भी नहीं है, फिर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। फिर क्या आएगा सर लीप बर्ड्स 1904 में। 1904 के बाद फिर 8 में, 4 साल बाद सर 12 में आएगा। 12 लेना नहीं है क्योंकि 1900 तक 2 लीप बर्ड्स आए, और जैसे 2 आए 12 और 2 14, विषम दिन कितने हो गए सर 0। तो सर हमारा आंसर कौन सा होगा, ये पहले वाला। ठीक है, कौन सा होगा, पहले वाला। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है सर, तो देखा, तो ये फेल हो जाती है ट्रिक। इसमें भी चेक कर सकते हो आप, लेकिन हमें चेक ही नहीं करना, अब एक बार आंसर आ गया। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, डिफरेंशिएट का प्लस लीप ईयर बटे 7, और कंसेप्ट मैंने तुम्हें पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है सर, तो हम 6-11 वाले से नहीं करेंगे क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो गलत हो जाएगा जब लीप बर्ड्स क्रॉस। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा सर, कर दूं वही सर आप। ठीक है सर, ओके सर।
एक क्वेश्चन और लिखिएगा, देखे सर, अगर सर कैलेंडर की बात करें तो साधारण कैलेंडर साधारण में होगा, और उसका कैलेंडर की बात करें तो लीप का लीप में होगा। सर एक दो लीप वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, ठीक है सर। साधारण वाले तो हमने कर लिए हैं। चल देखिएगा सर, वर्ष 2016 के जैसा कैलेंडर वर्ष 2016 के जैसा कैलेंडर किस वर्ष लागू होगा? किस वर्ष लागू होगा? अब देखिएगा सर, इसके ऑप्शन देखिएगा सर, 2022, 2027, 2044 और डी 2028। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, अभी लिखाया था मैंने, अगर हमारा साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष, तो सर हमें 11 प्लस करना और एक 6 और 11 कब बने, जब 6 साल के बाद कब होगा, और 11 तो सर 6 साल बाद तो जब होगा लीप वर्ष के तुरंत बाद का है, तुरंत बाद। और 11 कब होगा सर, अन्य सभी के लिए, लीप वर्ष का तुरंत बाद का नहीं है, और जो उससे अलग बचे उसमें समय। और सर लीप वर्ष में क्या होगा सर, 28 साल बाद, तो 28 प्लस होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो 2016 देखा, जैसे 2016 सर ये तो लीप है, लीप का कैलेंडर लीप में होगा सर। 22 आंसर नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं। ठीक है सर। अब 44 और 28 सर कौन सा होगा, ये तो 16 के 28 साल बाद होगा ना लीप वर्ष का कैलेंडर। 8 6 14, 2 1 3 और 1 4, तो 2044, और ये हमारा आंसर, ये आंसर। ठीक है, एक तो ये हो गया सर। अब प्रूव करो इसे सर। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, अपनी क्या ट्रिक लगानी है आपको एग्जाम में, डिफरेंस ये होगा 44 और 16 का अंतर, 14 में 6 गया 8, और 3 में से 1 गया, नहीं 3 में से 1 गया 2, 28, क्योंकि हासिल किया था यहाँ 28 होगा सर। लीप वर्ष कितने आएंगे, 16 सर लीप वर्ष है, 16 से 44 तक चेक करो, 16 20 24 28 32 36 40 44, सर कितने लीप वर्ष है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर। ठीक है सर, हो गया। अब सर देखो इसमें ये लीप वर्ष कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 ले दोगे आप, 28 8 36, सर ये तो आ ही नहीं रहा। अब बोलोगे, अभी बताया क्या सर, जिसमें फरवरी 29 की होती गुजरती है। जैसे अब आपने मान लिया, जैसे 1 जनवरी को 2016 को सोमवार है, तो ऐसा ही 1 जनवरी में लीप वर्ष में कब आएगा, और हमारा 2016 कैलेंडर कब आ रहा, 2044 में। जब आप लीप वर्ष काउंट करोगे सर, 16 वाला तो काउंट होगा क्योंकि इसकी फरवरी होती हुई गुजरेगी, और बीच वाले सारे 20 24 28 32 36 40। सर जैसे ही लास्ट वाला देखोगे 2044 से, तो 1 जनवरी तक बोल रहा है ना, पहला दिन जो होगा वही चलेगा कैलेंडर सेम का, मतलब सर 44 वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी पहुंचे फरवरी में। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 28 7 35 में विषम दिन कितने हो गए, 6, तो इसलिए आंसर होगा। ठीक है, अब समझ गए होगा। ठीक है सर, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर, थोड़ा सा और बचा है इसमें 5-10 मिनट का, वो अगले पार्ट में डाल देंगे कैलेंडर जो भी है। वैसे मेरे हिसाब से खत्म हो चुका, 20 मिनट का बचा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।